कीजिए हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। नकली कलियुग के मैं ऋषिदानंद जैसे तो बहुत दूर की बातें, ये तो कुछ भी ना जाने था। मेरी भांग पिए पड़ा रहा, अगर तर बुला कर समाधि भांग पी कर बैठ जाता, पड़ा रहता 6-8 घंटे बैठा रहता। इन लोग इन्हें सोचते भाई तो महर्षि पड़ा है और समाधि ला रहा है, और पी के भांग आदमी चाहे जाडे में बैठा रहो चाहे सर्दी में कितना पड़ा रहो, शराब पी के उसने क्या पता। अब ये भांग पीता था महर्षि दानंद, और किस चीज़ में लिखा है ये देखिएगा। महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित श्री पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। इसके पृष्ठ नंबर 38 पे ये देखिएगा, ये यहाँ का महर्षि दानंद ये क्या कहता है। 1 अक्टूबर सन 1856, देखियो 1857 में इनके विषय में लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा योगदान था, और सन 1856 अक्टूबर में तो भांग पिए पड़ा था। ये देखो 1 अक्टूबर सन 1856 बुधवार तदनुसार आसोज सुदी 2 संवत 1913 को दुर्गा कोहू के मंदिर पर जो चांडाल गढ़ में स्थित है पहुंचा। वहाँ मैंने 10 दिन व्यतीत किए। अपने आप लिख रहा है स्वामी जी। वहाँ मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया, और यानी भांग पीने लग गया, और प्राय उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। अपने आत्माओं अपनी कर कमल से इनने के उसमें लिख रखा है कि सन 1856 में अक्टूबर में, यानी आधे से ज़्यादा सन 1856 जा चुका था वर्ष, और 1857 में ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और इसमें लिखा है 3 साल इसका न्यू नहीं पता यूँ कहाँ लापता था, इसका ये नहीं पता छुप गया कितना डर के भांग पिए पड़ा रहा। ये तम्बाकू सूंघता था चाय पीता था और नंगा रहता था। ये देखिएगा इसी पुस्तक पर जीवन चरित्र महर्षि दानंद 208 पृष्ठ पे, जीवन चरित्र महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी 208 पृष्ठ पे। स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तम्बाकू रखा था। तम्बाकू सूंघता भी था और खाता भी था, और हुक्का भी पीता था। ये समाज सुधारक है। अरे वाह वाह वाह। कहते हैं करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। आप अमल है नहीं और आने समझाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिएगा, ये देखना नंगा भी रहता था। यो 129 पृष्ठ पे। स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांक लेते थे और हाथ पहुँचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा था। कौपीन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे, और एक हुलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे। जय हो महर्षि दानंद समाज सुधारक की। अब देखो हुक्का पीते थे। अब एक हुलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे। जय हो महर्षि दानंद समाज सुधारक की। अब देखो हुक्का पीते थे। अपने आत्माओं दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने इन अज्ञानियों को यहाँ से इनके अज्ञान के पोल खुलवा कर जनता को ये जचाना है। नकली
और असली का भेद बताकर सत्य पर आधारित करने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है, ताकि इसको समझेंगे सुनेंगे तभी तो इससे दिल अटकेगा हमारा, फिर हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो वेदों में लिखा है, हम इन दंत कथाओं को क्यों ग्रहण करें जिन नकलियों ने हमें बता रखा है। हम वेदों को सत्य मानते हैं तो वेदों अनुसार ही साधना करें, कल्याण हो जाएगा। 302 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। अब ये जो पहले पुस्तक किसी ने उर्दू में लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद है, तो यह अनुवाद करता हिंदी से उर्दू से हिंदी में, वो कह रहा है कि इस स्थान पर, ये ऊपर उन्होंने एक प्रमाण दिया इसका, यहाँ पर ये नीचे यहाँ से देखिए, ये एक लिखा है, यहाँ से यहाँ देखते हैं कि सन 1877 यानी 1883 में इनकी मृत्यु होगी। 6 साल पहले सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी महताब सिंह की कोठी में ठहरे। उस कोठी पर अंग्रेजी में यह लिखा हुआ था कि यह कोठी प्लॉडन महोदय की स्मृति में यूरोपियनों के प्रयोग के लिए बनाई गई है। वहाँ स्वामी जी 10-15 दिन रहे। उस लेख के लिखे हुए होने के कारण गोरे लोग आकर तंग करते थे, इसलिए वहाँ से समीपस्थ लेखराज के बाग में चले गए। 10 दिन वहाँ रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान में जैसी कठिनाई आई वैसी इसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं आई। भागीरथ और कमल नैन पंडित प्राय जाया करते थे। अब यहाँ कहता है इस स्थान पर आगे क्या लिखा है, इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। सन 1877 में 83 में इनकी मृत्यु होगी, 6 साल पाँच है। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तम्बाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? तो वेद का ठेका ले रहा हुक्का पीवे, क्या वेद में हुक्का पीना लिखा है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ और आखिर में उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। स्वामी जी ने कहा यदि तू हुक्के से क्रुद्ध है तो ले, यह कहकर उसे तोड़ डाला। अब पुण्यात्माओं 1877 तक तो हुक्का पाड़ा करता, और के बेरा छोड़ा ना छोड़ा नकली उसका आगे तोड़ दिया होगा, और आगे हुक्के कौन से मिल लेना थे, आगे फिर स्टार्ट कर दिया होगा। अब नो सन 1877 तक यो हुक्का प्योर देख इसके तर्क करने का तरीका। अब वो तो कह रहा अभी तू भागीरथ पंडित तो कहे एक तरफ तो तू वेदों का ठेका ले रहा और फिर तू हुक्का पीवे, आप व्यसन करे सारे। क्या वेद में लिखा हुक्का पीना? तो यो क्या है, क्या वेद में कहीं निषेध है? कि वेद में ना पीने के लिए भी कोई नहीं लिख रखा, यानी अपने व्यसन को करने के लिए वेद फेर डालिए कि वेदों में पीना ना पीना भी तो ना लिख रखा है, मत पियो। तेरा न्यो था यू तर्कबाज। अब सन 1877 तक तय यो हुक्का पड़ा करता, आगे छोड़ा ना छोड़ा चलो हम इस बात पर जाते नहीं। तो आगे समाज सुधार कर दिया इसने, फिर तम्बाकू यू सूंघे, तम्बाकू यू खावे, हुक्का यू पीवे, भांग यू पीवे, और फिर भाई इसकी कलम तोड़ व्याख्या महिमा कर रखी। बोला बड़े समाज सुधार थे, बड़े बुराइयों से दूर किया समाज को, तो सारी बुराई आप करता था। और इसी भांग के नशे में यो सत्यार प्रकाश लिख रखा है इसने।